इधर आओ। एक सवाल, हमारे पास इतना पानी है, इतनी जमीन है, इतने जंगल है, बट क्या हम उन सबका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे रुको रुको जरा, क्या रिसोर्सेस ही डेवलपमेंट के लिए जरूरी है? और अगर ऐसा है तो इंडिया के पास इतना पानी, इतना जमीन, इतने मिनरल्स और इतने सारे रिसोर्सेस है, फिर भी डेवलपमेंट जो है वो हर जगह पे एक जैसा क्यों नहीं है? यही सोच के ऊपर सीबीएसई ने 2024, 2023, 22, 21 हर साल में सवाल पूछा है। इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर सीबीएसई का फेवरेट है। और बच्चों, आज यही चैप्टर हम एकदम सिंप्लीफाई तरीके से समझने वाले हैं। तो अगर अब बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आता है तो आपके हाथ खुद ब खुद लिखने चाहिए। हेलो बच्चों, मैं नैना मैडम आज फिर से आपके लिए बहुत सारे सवाल और एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो टेक्स्ट बुक और नोटबुक ओपन करके बैठिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि बोर्ड ने इस चैप्टर के ऊपर क्या क्या सवाल पूछे हैं। नंबर 1, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या प्रॉब्लम होती है? प्लानिंग जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए क्यों जरूरी है? लैंड डिग्रेडेशन के सॉल्यूशंस क्या है? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है? और रिसोर्स प्लानिंग की स्टेजेस क्या क्या है? तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिसोर्सेज। तो एनसीईआरटी कहता है एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच कैन सेटिस्फाई योर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अभी इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। समझो झारखंड के जंगलों में बहुत ज्यादा कोल पाया गया, तो क्या वो कोल डायरेक्ट रिसोर्स बन जाएगा? नहीं। अगर वो कोल निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली भी हमारे लिए फिजिबल होनी चाहिए और हमारी सोसाइटी कल्चरली उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी वो रिसोर्स बनता है। तो ये तो हुआ व्हाट इज रिसोर्स। अगर एग्जाम में सवाल पूछा तो ये 3 कंडीशंस को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है और एक एग्जांपल लिख देना है, 2 मार्क गारंटेड। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास रिसोर्सेस है और आप अंधाधुंध उसे यूज करो, इनडिस्क्रिमिनेटली उसे यूज करो, तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। गैस हाउस इफेक्ट्स होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बढ़ते हैं, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा चीज, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, उससे क्या प्रॉब्लम होती है? तो जो हार्मफुल यूवी रेज होते हैं वो हमारे तरफ आने से ओजोन लेयर नहीं बचा पाती। तो ये 2 प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज को रोकना चाहिए। अगर एग्जाम में सवाल पूछा तो ये दोनों रीजंस एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना, 2 मार्क्स गारंटेड हो जाएंगे। अब तीसरा और सबसे सिंपल टॉपिक पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब पहले से पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक इज नेचुरल, अबायोटिक जिसमें जान नहीं है। बायोटिक लिविंग, अबायोटिक नॉन लिविंग। सिंपल है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती है जो रिन्यू होती रहती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसी रिसोर्सेज होती है जो रिन्यू होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम। अभी इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। राजस्थान, गुजरात का जो डेजर्ट एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा विंड है, बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी है, बट हमने उसे अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की है जिससे हम उसको टोटली यूज कर पाए। तो ये कौन सा रिसोर्स हुआ? ये पोटेंशियल रिसोर्स हुआ। बोर्ड ने ये सवाल एमसीक्यू में पूछा था। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब ये रिसोर्स होता है जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल तो है बट हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे, मे बी हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसे यूज करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज को फिर से 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अभी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल मतलब हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, हमारा घर हो गया, हमारा गार्डन हो गया, गार्डन में अगर वेल हो गया तो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी रिसोर्स, पार्क हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड हो गए, मैदान हो गया, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स हुआ। नेशनल रिसोर्स, हमारे नेशन में जितने रिसोर्सेज है वो हमारी नेशनल रिसोर्स है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कैसे डिसाइड किया जाता है? तो ओशंस में 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो भी रिसोर्सेज है उसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहा जाता है। और वो एरिया में वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो मिलके हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च का काम करती है। तो बच्चों, अगर एग्जाम में सवाल पूछा तो चार्ट बनाना है आपको, आपके टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया हुआ है, उसे ड्रॉ करिए और हर एक रिसोर्स को एक एक 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करिए। ये सवाल 3 या 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है।
तो जल्दी से रिकैप करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पहले तो देखा कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, दूसरा हमने ये देखा कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और तीसरा हमने देखा डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आगे वाला, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो पढ़ेंगे। और हम लोग डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो रिसोर्स प्लानिंग में यूज की जाती है। तो बच्चों, अगर आज की ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, ऐसे एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसको ज्योग्राफी से डर लगता है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।